जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन। जय सनातन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा अंकुर जी के साथ आप लगे हुए हैं। और टेलीविजन चैनल पे जम्मू जो इतिहास रच रहा होगा, मुझे लग रहा है आप लोगों के वजह से ये होगा। और अभी हमारे साथी अजय सैनी जी ने आपको सारी समस्याएं बताई, जो ओरिजिनल समस्या है, पर उसका समाधान क्या है। अगर आप देखो कि समाधान क्या है, समाधान यही है कि कश्मीर से जम्मू को अलग किया जाए, तब जाकर जम्मू का हित सधेगा, जम्मू के लोगों का हित सधेगा। और एकम सनातन भारत दल जो पहले एकजुट जम्मू था, वो पहली मांग यही थी कि जम्मू संभाग को अलग कीजिए कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी जो है उसने ना तो जम्मू को सुख दिया और ना ही अभी आपने देखा लद्दाख को सुख दिया। अब सोचकर देखो कि 2019 में 370 खत्म किया, ये ढिंढोरा पीटा जाता है हर जगह से। तो क्या बात है कि 370 खत्म होने के बाद से न जम्मू खुश है न लद्दाख खुश है। अभी लद्दाख में आपने देखा -10 -15 डिग्री में पूरा वहां जो सोनम वांगचुक का बड़ा आंदोलन चला है, लेकिन सेंट्रल मीडिया है या केंद्र है वो नोटिस में नहीं ले रही है। आपका यहाँ इतना लंबा आंदोलन चल रहा है कि हमारा जो जम्मू है उसको अलग संभाग बनाओ, कठुआ वाला इतना बड़ा आंदोलन चला, लाठियां चली, आपकी नहीं सुनी गई। लेकिन एक कश्मीर का जो मुस्लिम है या उसका लीडर है वो खड़ा हो जाए तो अमित शाह दौड़ते हैं, मोदी दौड़ते हैं, मनोज सिन्हा तो वहीं बैठा रहता है। तो क्या वजूद है आपका? आप सोचकर देखो कि आपका वजूद क्या है, क्या अस्तित्व आपका। आपने पूरा समय दिया, कम से कम 2014 से लगातार आप जम्मू में भाजपा को ही जिता रहे हो और उम्मीद थी कि 370 समाप्त होगा तो जम्मू को वो राइट मिलेगा। आपको क्या राइट दिया? यदि आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो आप जम्मू से मुख्यमंत्री बना पाओगे? आपको लग रहा है कि आप लोग जम्मू से मुख्यमंत्री बना पाएंगे? क्योंकि कश्मीर को 47 सीट दिया है और जम्मू को 43 दिया है। 43 के 43 जीत जाओ आप, फिर भी क्या आप मुख्यमंत्री बना पाओगे? तो आपका वजूद क्या है? आपका वजूद जिहादियों के हाथ में गिरवी रख दिया गया है। लेकिन आप कर क्या रहे हो कि मोदी जी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। जब तक आप अपने हित का नहीं सोचोगे, नेता अपने हित का सोचते हैं। उन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में 8,000 करोड़ लिए, उसमें से आपको बांटे क्या कभी कुछ? वो अपने हित का सोच रहे हैं और आप अपने बच्चे अपने हित का नहीं सोच रहे हो। तो आप सोचकर देखो कि जम्मू का अस्तित्व, चलो हम लोगों ने जितना जैसा समय काट लिया, लेकिन क्या हमारे बच्चों को भी हम यही देके जाएंगे? आप विरासत में कुछ यही देके जाओगे, कश्मीर के जिहादियों की गुलामी? अपने आपके बच्चे भी, आपके पूर्वजों ने भी गुलामी की, आपने भी गुलामी की, हमने भी गुलामी की, अब हमारे बच्चे भी उनके गुलाम हो, ये आप सोच के जाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जम्मू स्वतंत्र नहीं बनता तब तक आप लोगों का अस्तित्व नहीं है। तो ये पूरा अंकुर शर्मा जी की लड़ाई पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो जम्मू संभाग को स्वतंत्र बनाने की लड़ाई है। अब ये होगा कैसे? जम्मू संभाग तो आप कहोगे कि विधानसभा से स्वतंत्र बन, अलग विधानसभा की आप बात करो, अभी तो हम लोकसभा में हैं। ये मांग राज्यों के होते हैं। 370 कहाँ खत्म हुए थे? विधानसभा में खत्म हुए थे, लोकसभा में, राज्यसभा में खत्म हुए थे, कहाँ खत्म हुए थे? तो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में भेजने हैं। अब लोकसभा में जुगल किशोर तो ये बात उठाएंगे नहीं। मोदी जी के सामने जो सांसदों की हैसियत क्या है, नौकर से ज्यादा तो नहीं है। हम लोग जानते हैं दिल्ली में सांसद सिर्फ जैसे नंबर होते हैं कि ये 25 घोड़े हैं, इन घोड़ों को बोलना है यस बोलो तो यस, नो बोलो तो नो। उनकी हैसियत उससे ज्यादा नहीं, एक संख्या से ज्यादा। लेकिन अगर आपकी आवाज वहां होगी अंकुर शर्मा जी के रूप में, तो वो इस मुद्दे को उठा सकेंगे। वहां आपका जो जम्मू संभाग का जो शोषण हुआ इतना लंबा, उसको वहां रख सकेंगे। वो पूछ सकेंगे कि हमने केस लड़के जो कश्मीर के मुस्लिम हैं उनका अल्पसंख्यक राइट खत्म करवाया, ये लोकसभा में अगर ये आप भेजते हो, वो पूछेंगे। हिंदुओं का अल्पसंख्यक राइट आज तक सरकार ने क्यों बहाल नहीं किया? पूरा देश को पता चलेगा कि मोदी सरकार हिंदू के नाम पर तो है, पर हिंदुओं के राइट वो बहाल नहीं कर रही है जम्मू में, कश्मीर में। ये स्थिति आपको तब पता चलेगा जब लोकसभा में आपके प्रतिनिधि जाएंगे, अंकुर शर्मा जी जाएंगे और ये बात बोलेंगे। आपने, अभी मैं आ रहा था तो ये भटिंडी आपने देखा है, भटिंडी पूरा ये रोशनी एक्ट तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और सारी लड़ाई बिना सत्ता के अंकुर जी ने लड़ी है आपके लिए। तो आप लोग तो ताली तो बजा ही दो उनके लिए। तो जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के, वो क्या है, वो इतने बड़े प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, यहाँ
चारों तरफ से जिहादी तत्व घिर जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, उनको क्या लड़ने की जरूरत है। पर आप सोचकर देखो, ये जो भटिंडी में जैसे अभी घेरा गया आपको चारों तरफ से, ये जो तवी नदी का बेल्ट है आज पूरा घेरा गया है। कल को आज आप अच्छे से तो भाजपा को वोट अगर आप चाहते हो, कल को कश्मीर वैली से जैसे हिंदू निकाले गए, आप जम्मू से निकाले जाओगे, 15 साल इंतजार करना, आप निकाल दिए जाओगे, ये निश्चित है। और उस समय भी कोई बोलने वाला नहीं होगा। जब ये निकाले जा रहे थे तो गृह मंत्री कौन था? महबूबा मुफ्ती का फादर। और सरकार में कौन था वीपी सिंह के साथ? भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया इस बात का। और जब यहां सरकार बनी तो महबूबा मुफ्ती के साथ किसकी सरकार बनी? भाजपा की। हिंदुओं को कहां बदनाम किया गया? कठुआ में भाजपा की सरकार थी, कोई समर्थन तो लिया नहीं। तो कैसे हिंदू हित, कौन से हिंदू हित की बात आप लोग कर रहे हो? किस हिंदू हित की बात कर रहे हो जहां जम्मू के कठुआ के हिंदुओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है? जो व्यक्ति आपके लिए भटिंडी में, तवी बेल्ट में जिहादियों को बसने से रोक सकता है, सोचो अगर आप उनको लोकसभा भेजोगे तो पूरे जम्मू के अस्तित्व को बनाए रखेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम वोट दे देते हैं, हम 5 साल बाद वोटते हैं, 5 साल बाद हम पूछते नहीं है, फिर वही नेता थोपे जाते हैं। उनको मालूम है ये गुलाम है, हिंदू हमारे नाम पे वोट करेगा, हमको वोट करेगा, ये गुलामी है। इस गुलामी को आपको तोड़ना होगा। और पहली बार जम्मू अपने हित में सोचे। कश्मीर का ठेका हमने नहीं लिया है, जम्मू के लोग ये तय कर लें। राजा हरि सिंह जी के साथ जब कश्मीर में हुआ, जम्मू में ही हुआ है। तो जम्मू ने हमेशा आपके संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को संरक्षित किया है। अब वो समय फिर से आया कि आपको जम्मू में उस हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे बच्चों को संरक्षित करना है। आपके बच्चों की नौकरी जो है वो कश्मीर के बच्चों को जा रही है। हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हम पलायन करके दिल्ली चले जाएंगे, फिर आप में और कश्मीरी पंडितों में क्या अंतर रह गया? उनको मारा गया तब पलायन किया, आप पहले पलायन कर रहे हो। तो आपके बच्चों की जो नौकरी है वो यही मिले, आपके प्रदेश में रहे, उस पर जिहादी तत्व ना बैठे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजो। और जुगल किशोर आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वोट आपको दिया है, पर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक बड़े पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है। और आप जब अंकुर जी को भेजोगे तो वो जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये सोचकर देखो, आप ऐसे सोचो, उल्टे दिशा से सोचो आप। तो मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगा, मैं अंकुर जी अभी आपके बीच आएंगे, कि आप लोगों को अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पहले सोचना है। सनातन धर्म आप लोग मानते हो, सनातन धर्म की प्रथम इकाई फैमिली है, परिवार है। रामचंद्र जी ने अपनी फैमिली को पहले सोचा, सीता जी को साथ ले गए, बलराम कृष्ण साथ चलते थे। आप अपनी फैमिली को छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हो जो आपको देखने भी नहीं आता, पूछने भी नहीं आता, और कश्मीर के हवाले आपको कर चुका है। कश्मीर के हवाले करने का मतलब है कि 10 से 15 साल में यदि आप यही पार्टियां चुनते रहे तो यहां से हमें पलायन करना पड़ेगा। ये आप समझो, अपने जमीन से उखड़ना पड़ेगा। आप लोगों को अपने जमीन से ना उखड़ना पड़े, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एकम सनातन भारत दल को आप वोट दीजिए। अंकुर शर्मा जी के जो बांसुरी का चिन्ह है, और भगवान ने बांसुरी दिया है, तो अब आप लोगों को एक संकेत भी मिल गया है, संकेत समझ लो आप। तो बांसुरी के चिन्ह पे, और कमल जो है धन की, लक्ष्मी माता बैठती है। देखो भाजपा के पास कितना धन है, तो संकेत समझो आप। अब बांसुरी, अब कृष्ण जी की बांसुरी को बजाने का समय है आपके पास, तो आप बांसुरी के चिन्ह पर जो है मोहर लगाइए, अंकुर शर्मा जी को जिताइए। जम्मू का अगर एक भी काम नहीं हुआ तो अंकुर जी आपके बीच आएंगे। जम्मू का अस्तित्व तो नहीं बचा तो अंकुर जी आपके पीछे। अपने प्रतिनिधि को चुनो जो आपके हित को लोकसभा में रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे नेता को मत चुनो जो सिर्फ हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से आता है और कश्मीर के हितों का, जिहादियों के हितों का संरक्षण करता है। 370 हटाना एक जुमला था, गृह मंत्री जुमला शब्द इस्तेमाल करते हैं। 15 साल का डोमिसाइल एक्ट लगा के आप जमीन नहीं खरीद सकते, वो एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट लगा के आप जमीन नहीं खरीद सकते। अगर 370 हटाया तो पूछो उनसे कितने हिंदुओं को, कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया वहां, सच आपके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।